हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे। माय नेम इज शिवम सुखीजा। अब इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, क्यों इसको एनालाइज करा जाता है, क्या इसको एनालाइज करने से एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलेगी, तो पूरा का पूरा इस चैप्टर में डिस्कशन होगा। क्यों इसको पढ़ाया गया, क्या बात रही होगी, जो एनवायरनमेंट को भी हमारे को एक चैप्टर बना के दे दिया गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ो, तो क्यों का पढ़ा जा रहा है इसको, वो सारा हम तब अच्छे से समझ पाएंगे अगर हम इसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस वगैरह पढ़ लेंगे। तो हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि वाकई एनवायरनमेंट को भी एनालाइज करना जरूरी है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, पहले ये जान लेते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द सम टोटल किसका भाई, इंस्टीट्यूशंस का, इंडिविजुअल्स का, अदर फोर्सेस का, जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, अनकंट्रोलेबल है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। यानी कि उनका टोटल, किनका टोटल, सम टोटल किसका, इंडिविजुअल्स का, इंस्टीट्यूशंस का और फोर्सेस का, जो बिजनेस जिनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो उसके आउटसाइड द कंट्रोल है, लेकिन इनकी वजह से बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो इनका सम टोटल मेरा क्या हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट। ये तो जी रटा रटाया हो गया कि यहां से पढ़ दिया और इसी का हिंदी में मतलब बता दिया, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या। अरे हमारा भी तो एनवायरनमेंट है, हम भी तो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। जैसे आप खुद ही देख लीजिए, मेरा घर है और मेरे घर के साथ सपोज कर लीजिए आप फ्लावर मिल है। अब उसकी सारा दिन आवाज आती है, ठक 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 ठक। जब उसकी आवाज आती है ना, तो मेरे से पढ़ा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मेरा जो एनवायरनमेंट है उसमें बड़ा ज्यादा शोर है। अब मैंने सोचा यार वो फ्लावर मिल तो मैं बंद करा नहीं सकता, और ना ऐसा हो सकता है, लेकिन उसकी ठक ठक से, उसकी शोर से मुझे तो परेशानी है ना, मुझे तो दिक्कत है। मैंने क्या किया, मैंने एक दिन एनालाइज किया। मैंने कहा देखते हैं कि चलती कितने बजे है और ये इसका बंद होने का टाइम क्या है। तो मैंने सोचा यार ये सुबह 10:30 बजे शुरू होती हैं, और 10:30 बजे शुरू होने के बाद ये हमारी क्लोज कब हो जाती हैं, 6 बजे शाम को क्लोज हो जाती हैं। इट मीन्स मैंने कहा कि ये मेरे कंट्रोल में तो है नहीं, मैं इसको बंद नहीं करा सकता, मेरे कहने से ना बंद हो सकती हैं, लेकिन 10:30 बजे से पहले पढ़ सकता हूं सुबह, और 6 बजे के बाद आराम से पढ़ा जा सकता है। आई हैव सफिशिएंट टाइम। तो अगर मैं इसके हिसाब से एडजस्ट ना करता, तो क्या मैं अपनी स्टडी में जो मेरी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही थी उसको रोक पाता? नहीं ना। तो इसलिए जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है, जैसा हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उसमें जहां भी हम रहते हैं हमें उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, ना कि हम उसको कंट्रोल करने चल देते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हमारा एनवायरनमेंट है, अगर कोई हमारे नेबर्स हैं, उनकी हमारे साथ नहीं बनती हैं या फिर झगड़ालू किस्म के हैं, तो उस सिचुएशन में क्या लड़ना शुरू कर दें? नहीं, हमको एडजस्ट करना पड़ता है। बार बार लड़ा भी तो नहीं जाता ना, लेकिन कहीं ना कहीं बार वो मेरी परफॉर्मेंस को क्या भी कर देते हैं, इफेक्ट भी कर देते हैं। तो जिस वजह से जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, हमको उसे एनालाइज करके उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो यानी कि हमारी सराउंडिंग्स हमारा क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट। वो कंडीशंस, वो सिचुएशंस, वो इवेंट्स जिसमें हम जीते हैं, जिसमें हम सरवाइव करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट। अरे ऐसे ही सेम बिजनेस का भी कुछ होगा। बिजनेस भी तो किसी कंडीशंस में, किसी सिचुएशंस में ऑपरेट करता होगा। बिजनेस भी तो अपने आप को एग्जिस्ट कर रहा है, सरवाइव करवा रहा है किसी सराउंडिंग्स में रह करके। तो उन सराउंडिंग्स का अगर सम कर दिया जाए, वो कौन सी सराउंडिंग्स हैं, वो सराउंडिंग्स हैं वो इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, अदर फोर्सेस। इन तीनों के, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन, अदर फोर्सेस, हालांकि बड़ी सारी सराउंडिंग्स हो सकती हैं, यहां पे 3 नाम लिए, तो इनका सम टोटल अगर कर दिया जाए तो ये मेरी बिजनेस की बन जाती है सराउंडिंग्स। और इस सराउंडिंग्स का सम ही बिजनेस का बनता है एनवायरनमेंट, जो कि बिजनेस के बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। लेकिन बिजनेस अगर इनको एनालाइज ना करे तो उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है। तो जिस वजह से बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, चाहे डायरेक्टली कह लो चाहे इनडायरेक्टली कह लो, लेकिन आउटसाइड द कंट्रोल नेचर का है। अब
बिजनेस एनवायरनमेंट में थोड़ा सा और डिटेल में देख लीजिए। भाई हमने कहा एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग्स है, इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, अदर फोर्सेस हैं। ये कैसे इफेक्ट, कैसी सराउंडिंग्स जो भाई बिजनेस के, एक अदर बिजनेस ही तो होगा बिजनेस के साथ, चलो वेरी गुड, अगर एक अदर बिजनेस के साथ बिजनेसीज हैं, हो सकता है वो उसके कॉम्पिटिटर्स हो, तो यानी कि एक मेरा बिजनेस बड़े सारे कॉम्पिटिटर्स के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यानी कि मेरा एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटर्स से भरा हुआ है। एक कॉम्पिटिटर कुछ स्ट्रेटेजी अपनाता है, वो कोई डिस्काउंट वगैरह देना शुरू करता है, रिबेट वगैरह कोई स्कीम चालू जब वो करता है, तो मैं इफेक्ट होता हूं। लेकिन क्या मैं उसके ऊपर दबाव डाल सकता हूं, क्या मैं उसके ऊपर फोर्स कर सकता हूं, तूने ऐसी स्ट्रेटेजी क्यों बनाई भाई, तू क्यों मेरी परफॉर्मेंस को, बिल्कुल भी नहीं। उसकी स्ट्रेटेजी को देख के मुझे भी क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करूंगा तो क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उसके साथ कंपीट नहीं कर पाऊंगा। तो यही तो है मेरा एनवायरनमेंट, जिसमें कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कस्टमर्स। अगर कोई कस्टमर है, वो अभी तक मेरे से सामान ले जाता था, मेरे से ही सारा कुछ खरीदता था, उसके टेस्ट वगैरह चेंज हुए या उसे अब मेरे यहाँ से अच्छा नहीं मिल रहा है कुछ, उसने दूसरे के यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो क्या मैं उसे रोक पाऊंगा कि तू भाई उससे ही क्यों ले रहा है सामान, मेरे से क्यों नहीं ले रहा है? तो ऐसा हो सकता है ना। तो बिजनेस की सराउंडिंग्स में कौन कौन है? अरे बिजनेस की सराउंडिंग्स में कस्टमर हैं, इंडिविजुअल्स, सप्लायर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, इनसे मेरा बिजनेस घिरा हुआ है, इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बैंक्स वगैरह हैं, और साथ ही साथ अदर फोर्सेस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल, कहीं ना कहीं बिजनेस इन सारी की सारी सराउंडिंग के बीच में फंसा हुआ है। और ये सारी की सारी सराउंडिंग कहीं ना कहीं किसी ना किसी में चेंज आने से सीधा का सीधा इफेक्ट कौन होता है? मेरा बिजनेस। और जब सीधा का सीधा मेरा बिजनेस इफेक्ट होता है, लेकिन क्या बिजनेस इसको कंट्रोल कर पाता है? बिजनेस कहता है देखो जी कंट्रोल तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ जैसा चेंज आया उसी हिसाब से अपनी नीतियां बना सकते हैं, पॉलिसीज को उसी हिसाब से, प्लान्स को उसी हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि कामयाब होना है तो इस सिचुएशन में एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। तो जैसे हमने हमारी सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ा, ऐसे ही बिजनेस की सराउंडिंग्स भी होती हैं। इसीलिए तो कहा गया है द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड फोर्सेस व्हिच अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस बट आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। अब ये इंडिविजुअल्स क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है, फोर्सेस क्या है? अरे अभी तो कहा बिजनेस घिरा पड़ा है, किन से? कॉम्पिटिटर से, सप्लायर से, क्रेडिटर से, कस्टमर से, इन्वेस्टर से, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इन सारों से बिजनेस घिरा पड़ा है। चेंज आने पर इफेक्ट करती है मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस को, कंट्रोल से बाहर है, लेकिन इनमें चेंज आने पर अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ता है अगर सक्सेस होना है। तो इन सब का टोटल मेरा क्या कहलाता है? बिजनेस की सराउंडिंग्स। जिन कंडीशंस में बिजनेस ऑपरेट करता है, जिस सिचुएशन में बिजनेस ऑपरेट करता है, जिस सराउंडिंग में बिजनेस ऑपरेट करता है, तो बिजनेस के इर्द गिर्द वो सारी सराउंडिंग जो उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं, वो मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। अब ध्यान से देखिए, जब मुझे मीनिंग ही क्लियर हो गया है तो क्या फीचर्स मैं इजीली नहीं कर सकता? आप खुद ही देखिए, अभी मैंने क्या पढ़ा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इन सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या है? सम है। और वो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन हो सकते हैं? अरे वो ही तो बताया, कॉम्पिटिटर, अब बताने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, वो कॉम्पिटिटर, सप्लायर फिर भी हम बता देते हैं, तो लेकिन फिर भी उन सब का अगर इन एक्सटर्नल फोर्सेस का सारों का टोटलिटी कर दिया जाए, क्या बनता है? मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इन सभी की सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या है? टोटल है। अब वो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है? हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इनसे घिरा इन सब का टोटल मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट है। इसी को बनाकर, इसी को टोटल करके, इसी को मिलाकर के मेरा क्या बनता है? एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है कि मैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जब मेरे अंदर चेंज आते हैं, तो मैं स्पेसिफिकली भी बिजनेस को इफेक्ट करता हूं और जनरल भी बिजनेस को इफेक्ट करता हूं। स्पेसिफिकली और जनरल कैसे? अरे सपोज कीजिए मेरे बिजनेस में एक सप्लायर था, वो मुझे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था,
लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से उसने मुझे रॉ मटेरियल देना छोड़ दिया। अब उसने मुझे ही तो रॉ मटेरियल देना छोड़ा है, क्या और सारे रॉ मटेरियल जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको भी रॉ मटेरियल देना छोड़ दिया होगा? अब पता नहीं देना छोड़ा है या नहीं देना छोड़ा है। तो क्या इससे मेरी परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई है, या दुनिया में या पूरे इंडिया में जितने भी बिजनेसमैन है उसकी सारी की सारी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो गई? नहीं, केवल मेरी। तो मेरे कॉम्पिटिटर, मेरे कस्टमर, मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे सप्लायर्स, ये सारे स्पेसिफिकली मेरे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली मेरे ही बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। कौन है ये स्पेसिफिक? जैसे कस्टमर, जैसे मैंने बोला था ना, वो कस्टमर अब मेरे से सामान नहीं ले जाना है, तो उससे खाली किसका बिजनेस इफेक्ट हुआ? खाली मेरा ही बिजनेस इफेक्ट हुआ। इन्वेस्टर मेरे यहां से पैसा, अब मेरे यहां पर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अरे यार खाली मेरा ही तो बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। तो जिस वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है कि मैं स्पेसिफिक फोर्सेस को भी इंक्लूड करता हूं। व्हाट आर द स्पेसिफिक फोर्सेस? द स्पेसिफिक फोर्सेस इज दैट व्हिच स्पेसिफिकली और डायरेक्टली अफेक्ट्स योर बिजनेस ओनली, आपके ही बिजनेस को अफेक्ट करे। वो कौन हो सकते हैं? जैसे कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, इन्वेस्टर, ये सारे। जनरल फोर्सेस, अरे मेरी सरकार ने अभी क्या करा था? डीमोनेटाइजेशन। सरकार ने क्या करा था? जीएसटी लगाया था। क्या खाली मेरे को ही दिक्कत सहनी पड़ी थी? क्या मेरे ही बिजनेस में आफत आई थी? नहीं ना, सब के सब बिजनेस के लिए ये पूरी की पूरी सिचुएशंस को मैनेज करा गया था। सारे के सारे बिजनेस ही उससे क्या हुए थे? इफेक्ट हुए थे। तो वो हो गई मेरी जनरल फोर्सेस। तो कहने का मतलब ये है, मेरा बिजनेस दोनों तरीके की मेरा जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो दोनों की तरीके की फोर्सेस को अपने साथ लिए रखता है। किसी भी एनवायरनमेंट में चेंज आने से अगर स्पेसिफिक फोर्सेस में चेंज आता है तो वो स्पेसिफिकली मेरी ही बिजनेस को इफेक्ट करता है। अगर एनवायरनमेंट में कुछ टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल इस तरीके से चेंज आता है तो वो उसका इफेक्ट सारे बिजनेस को देखने को मिलता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। इसमें कुछ फोर्सेस स्पेसिफिक हैं, कुछ फोर्सेस जनरल हैं। कुछ फोर्सेस में चेंज आने से खाली मेरा ही बिजनेस इफेक्ट होता है और कुछ फोर्सेस में चेंज आने से सब पर इफेक्ट पड़ता है, सब बिजनेस उससे हिल जाता। अब इंटर रिलेटेडनेस, अरे हमारे यहाँ ना जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को थोड़ा आगे ले जाएंगे तो डायमेंशंस आएंगी। सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये सारे आपस में इंटर रिलेट है। जैसे सपोज कीजिए मेरी इनकम बढ़ गई, इनकम किसका पार्ट है? सोशल का? नहीं, इकोनॉमिक का। तो सपोज कीजिए अगर एक पर्सन की इनकम बढ़ती है तो उसकी इनकम बढ़ने से उसका कौन सा एनवायरनमेंट अफेक्ट हुआ? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। लेकिन अब जैसे ही उसे लगा ना कि मेरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इफेक्ट हुआ, मेरे पास तो यार अब बढ़िया पैसे आ गए, अब बढ़िया पैसे से वो ब्रांडेड बढ़िया क्वालिटी के गुड्स परचेज करता है और सोसाइटी में उसने बढ़िया अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर लिया है। तो आपने देखा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इफेक्ट होने से सोसाइटी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि उसका सोशल एनवायरनमेंट भी इफेक्ट हुआ। सेम इसी प्रकार से बिजनेस एनवायरनमेंट में भी है। अगर किसी एक एनवायरनमेंट में चेंज आए, एक एनवायरनमेंट में जैसे इकोनॉमिक में चेंज आए, तो उससे हो सकता है मेरा सोशल एनवायरनमेंट में भी इफेक्ट आए और आएगा भी। तो इस वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट की जितनी भी डायमेंशंस है ना, ये सारी आपस में इंटर रिलेट हैं। एक के इफेक्ट होने से दूसरी भी इफेक्ट होती हैं। जैसे हमने यहां पर देखा कि एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एक पर्सन की इनकम बढ़ने से कैसे उसका सोसाइटेबल एनवायरनमेंट यानी कि सोशल एनवायरनमेंट भी इफेक्ट हुआ। तो जिस वजह से सेम ऐसा ही बिजनेस एनवायरनमेंट में भी है। डायनामिक नेचर, अरे डायनामिक इज व्हाट? विच मीन्स कीप्स ऑन चेंजिंग। वाकई हमारा एनवायरनमेंट भी डायनामिक नेचर का है, ये भी लगातार क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। क्या आप ये चेंज होता रहेगा, आप ये कहोगे नहीं हम स्टैटिक रहेंगे? नहीं, हमें भी एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या होना पड़ता है? चेंज। अगर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा है जैसे टेक्नोलॉजी वाला, वहां पर तो बड़ी ज्यादा जल्दी से टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, तो उस सिचुएशंस में तो बड़े ज्यादा एनवायरनमेंट इज कीप्स ऑन चेंजिंग। तो क्या मैं टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करूंगा? जी बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर नहीं करूंगा तो मुझे सफर करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक नेचर का है, मतलब वो लगातार चेंज होता रहता है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ऐसे ही रहूं, मुझे इनके चेंज से कोई लेना देना नहीं, तो भाई फिर होके बैठ जाओ, फिर आपका बिजनेस नहीं चलने वाला।
तो जिस वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक नेचर का है, ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो इसको एनालाइज करो, इसमें क्या चेंज आया, उसी के हिसाब से प्लान्स और पॉलिसीज बनाओ। अनसर्टेनिटी, अरे यार, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर, वी डोंट नो अबाउट दैट ना। फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या जानते हैं क्या हम उसके बारे में? नहीं। सेम ऐसे ही यहां पर हालात हैं, फ्यूचर में ना जाने कौन सा चेंज आ जाए, वी कांट प्रेडिक्ट। इसी वजह से एनवायरनमेंट हमारा क्या है, डायनामिक है। क्या कभी सोचा था डिमोनेटाइजेशन होगा? तो जिस वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है कि मैं अनसर्टेन नेचर का हूं, कुछ नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो जाए, कोई भी इजीली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स नेचर का है। हालांकि देयर आर कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स जिनसे हम अंदाजा लगा भी लें कि यार मुझे लग रहा है, मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि ऐसा चेंज आने वाला है। लेकिन अगर मुझे लग रहा है, हालांकि मुझे कुछ हद तक भनक भी लग गई है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आने वाला है, सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आने वाला है, किसी में भी, टेक्नोलॉजी में भी चेंज आने वाला है, लेकिन ये अगर आपने पता लगा लिया, लेकिन इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा इसको हम नहीं जान सकते। इस वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट को थोड़ा समझना मुश्किल टास्क है, एक डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक बार के लिए पता भी लगा लेना कि किस एनवायरनमेंट में हमें लग रहा है चेंज अब आएगा, लेकिन उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, उससे इंपैक्ट्स क्या बिजनेसेस पे पड़ेंगे, पॉजिटिव वे में पड़ेंगे, नेगेटिविटी में पड़ेंगे, ये जानना, ये देखना थोड़ा मुश्किल टास्क है। जिस वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स नेचर का है। अब रिलेटिविटी, रिलेटिविटी मीन्स, अरे वो कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। आप ये नहीं सोचो कि बिजनेस एनवायरनमेंट जैसा हमारे यहाँ का है ऐसा ही दूसरी कंट्री का या दूसरे स्टेट का हो, नहीं, जैसा देश वैसा भेद। तो इस वजह से वो यही कहना चाहता है, सपोज कीजिए इंडिया में जो साड़ीज की डिमांड है वो हाई है, लेकिन क्या फ्रांस में भी साड़ीज की डिमांड हाई होगी? नहीं, ऑलमोस्ट नील होगी। तो आपने देखा कि इंडिया में जो एनवायरनमेंट है वो साड़ीज को लेके, यहाँ पे लोग साड़ीज को, जो फीमेल्स हैं वो साड़ीज को पहनना पसंद करती हैं, जिस वजह से साड़ीज की डिमांड इंडिया में है। लेकिन क्या फ्रांस के एनवायरनमेंट में भी साड़ीज की डिमांड है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट नहीं है। तो जिस वजह से एक बिजनेस का एनवायरनमेंट कंट्री टू कंट्री डिफर कर सकता है, रीजन टू रीजन डिफर कर सकता है, जिस वजह से ये एक रिलेटिविटी यानी कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो इस पूरी की पूरी वीडियो लेक्चर में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा, और होप्स आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ आ गया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज शेयर द वीडियो मोर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। राधे राधे।